अस्सलाम वालेकुम। तो आपने क्रिप्टो करेंसी ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया और बाइनेंस में अकाउंट बना लिया। अब आपको ये देखना है कि किस करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा। शुरू के दिनों में जब आपको टेक्निकल चार्ट्स रीड करने नहीं आते तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप कोई सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करें जो आपको रोज़ मशवरे दें कि आज के दिन किस करेंसी में इन्वेस्टमेंट बेहतर है, किस करेंसी को किस कीमत पे उठाना है और किस कीमत पे उसको सेल कर देना है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो कैंडल स्टिक चार्ट आपको सीखना ज़रूरी होगा। और इसके अलावा दूसरे टेक्निकल चार्ट्स भी हैं जिनकी मदद से ये फ़ैसला करते हैं ट्रेडर्स कि कौन सी करेंसी को किस कीमत पर उठाना चाहिए और किस कीमत पर उसको बेच देना बेहतर होगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये कैंडल स्टिक चार्ट या कोई भी जितने भी टेक्निकल चार्ट्स हैं ये सारे पास्ट की बेसिस पे प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए हमेशा 100% करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर रहे होते। और इसके अलावा एक्सटर्नल न्यूज़ भी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए भी हैं तो आपको एलॉन मस्क फिनोमेना के बारे में पता होगा कि उसका एक ट्वीट किस तरह मार्केट को अप एंड डाउन कर देता है। तो आइए सबसे पहले हम कैंडल चार्ट को देखना सीखते हैं। कैंडल चार्ट एक जापानीज़ मर्चेंट ने डिज़ाइन किया था सन 1700 में, और ये वेस्ट के बार चार्ट से तकरीबन 100 साल पुराना चार्ट है। अगर आप बाइनेंस की मार्केट में जाएं तो ये क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। यहाँ से हमको ये क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल USDT सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम मुख्तलिफ़ पीरियड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 1 डे, 4 आवर्स, 1 आवर। अगर हम 1 आवर सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब एक कैंडल लास्ट 1 आवर की ट्रेडिंग एक्टिविटी शो कर रही है। अगर हम 4 आवर्स सेलेक्ट कर लें यहाँ से तो इसका मतलब हर एक कैंडल लास्ट 4 आवर्स की एक्टिविटी शो कर रही है। इसी तरह 1 डे का मतलब कि हर कैंडल लास्ट 1 डे की एक्टिविटी शो कर रही है। कैंडल स्टिक हमें 4 तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो ये कैंडल की मेन बॉडी होती है, इसको मेन बॉडी कहा जाता है। उसके अलावा जो इसके ये अप प्रोजेक्शन है और जो लोअर प्रोजेक्शन है, इसको ऊपर वाली को अपर विक और नीचे वाली को लोअर विक कहा जाता है। कैंडल स्टिक हमें 4 तरह की वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है। एक कैंडल जो भी हमने पीरियड सेलेक्ट किया है उस पीरियड की ओपनिंग प्राइस शो करती है, उसकी क्लोजिंग प्राइस शो करती है, और ये जो विक्स हैं इसमें अपर विक उस पीरियड की हाईएस्ट प्राइस शो करती है और लोअर विक उस पीरियड की लोएस्ट प्राइस शो करती है। अगर कैंडल रेड है तो इसका मतलब इस पीरियड में प्राइस नीचे की तरफ गई। अगर कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब इस पीरियड में प्राइस ऊपर की तरफ गई। रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस ऊपर और क्लोजिंग प्राइस नीचे, और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस नीचे और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ होती है। कैंडल स्टिक चार्ट को रीड करने के लिए ट्रेडर्स ने कुछ पैटर्न बनाए हैं। ये बात याद रखिएगा कि कैंडल स्टिक कभी सिंगल कैंडल स्टिक के बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शन नहीं की जाती, बल्कि पूरा ट्रेंड देखा जाता है। यानी एक लंबे अरसे की बहुत सारी कैंडल्स के ट्रेंड को देखते हुए फैसला किया जाता है। यानी एक लंबे अरसे की बहुत सारी कैंडल स्टिक्स को देखते हुए मार्केट का पैटर्न देखा जाता है कि मार्केट का पैटर्न डाउन ट्रेंड पे है या अप ट्रेंड पे है, तो उस पैटर्न को देखते हुए फैसला किया जाता है। अब इसमें कुछ बियरिश पैटर्न है और कुछ बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न का मतलब ये कि आगे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और बियरिश पैटर्न का मतलब ये कि आगे मार्केट प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। तो सबसे पहले हम बुलिश पैटर्न्स देखते हैं, जो कि ये शो करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। इनमें सबसे पहली कैंडल स्टिक हैमर है। ये आप देख सकते हैं, हैमर कैंडल स्टिक एक ऐसी कैंडल स्टिक है जिसकी लोअर विक लंबी होती है, उसकी बॉडी साइज़ छोटा होता है। लोअर विक तकरीबन उसके बॉडी साइज़ से डबल होती है। तो ऐसी कैंडल स्टिक शो कर रही होती है कि मार्केट में आगे रिवर्सल आने वाला है और हो सकता है कि आगे प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू करें। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सिंगल हैमर कभी मार्केट रिवर्सल शो नहीं कर रहा होता। हम पूरा ट्रेंड देखते हैं, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इससे पीछे, इस हैमर से पीछे 2 रेड कैंडल्स हैं जो कि ये शो कर रही हैं, और ये डाउन ट्रेंड है। ये शो कर रही हैं कि मार्केट प्राइस इस तरह नीचे की तरफ आ रही हैं। और फिर बॉटम पे एक हैमर नज़र आता है। ये हैमर ये शो कर रहा है कि डाउन ट्रेंड शो करते हुए प्राइस पहले नीचे की तरफ गई, लेकिन फिर बायर्स का प्रेशर आया और प्राइस वापस ऊपर की तरफ गई और मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुई। इसका मतलब ये कि बायर्स का प्रेशर मार्केट में बढ़ना शुरू हो चुका है, और ये शो करता है कि इसके बाद आगे मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगी, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद दूसरा पैटर्न इन्वर्टेड हैमर का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये उल्टा हथौड़ा बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसको भी सिंगल कैंडल स्टिक के बेस के ऊपर फैसला नहीं किया जाता, पूरा ट्रेंड देखा जाता है। अगर जैसे पिछली
ट्रेंड में देखा कि मार्केट प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और फिर बॉटम पे ऐसा एक इन्वर्टेड हैमर आता है, तो ये भी शो करता है कि इसके बाद इससे आगे मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। तीसरा बुलिश पैटर्न बुलिश इनगल्फ कहलाता है। इसमें भी हमें पूरा ट्रेंड देखना होता है। ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, उसके बाद एक ऐसी कैंडलस्टिक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक, एक ऐसी कैंडलस्टिक को कहा जाता है जो कि रेड कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर ले, यानी इसका साइज़ इस रेड कैंडल के साइज़ से कहीं ज़्यादा बड़ा हो, और ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे एक इनगल्फिंग कैंडलस्टिक आती है जो कि ग्रीन होगी और ये शो करेगी कि इसके बाद आगे मार्केट प्राइस अप हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं बेयरिश पैटर्न की तरफ। बेयरिश पैटर्न बिल्कुल बुलिश पैटर्न्स के अपोजिट हैं, लेकिन अब देखें ये तमाम फैसला ट्रेंड के ऊपर किया जाता है, कभी भी एक सिंगल कैंडल स्टिक की बेस के ऊपर फैसला नहीं किया जाता। जैसे ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है, अब देखा जाए ये वही कैंडल स्टिक है जो कि हैमर कैंडल स्टिक थी, लेकिन ये ट्रेंड की बेस के ऊपर जब हम फैसला करेंगे वहाँ पीछे अगर आप देखें कि हैमर कैंडल स्टिक ये सेम कैंडल स्टिक है, लेकिन ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये हैमर कैंडल स्टिक ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, लेकिन इसका फैसला कि ये हैमर कैंडल स्टिक है या ये हैंगमैन कैंडल स्टिक है इस बेस के ऊपर किया जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो ये हैमर कैंडल स्टिक है और ये शो कर रही है कि आगे मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगी, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड के ऊपर आई है, ऐसे मार्केट ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था और फिर ऐसा हैमर आता है, तो अब ये हैमर नहीं है, अब ये हैंगिंग मैन है और अब ये शो कर रहा है कि मार्केट प्राइस रिवर्स होकर नीचे की तरफ जा सकती हैं। दूसरा बेयरिश पैटर्न शूटिंग स्टार कहलाता है। ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक कहलाती है। अब देखने में ये बिल्कुल इन्वर्स हैमर कैंडल स्टिक की तरह है, लेकिन ये एक अप ट्रेंड की पीक के ऊपर आई है, जबकि इन्वर्स हैमर एक डाउन ट्रेंड की बॉटम के ऊपर आता है। ये कैंडल स्टिक शो कर रही है कि मार्केट के अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए प्राइस पहले ऊपर की तरफ गई, लेकिन फिर सेलर्स ने इस हायर प्राइस को रिजेक्ट किया और प्राइस वापस नीचे की तरफ आके बन गई। ये शो कर रहा है कि मार्केट में सेलर्स का प्रेशर आ रहा है और आगे प्राइस नीचे की तरफ मूव कर सकती हैं। सबसे आखिरी बेयरिश पैटर्न बेयरिश इनगल्फ है और ये बुलिश इनगल्फ की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये एक अप ट्रेंड के बाद आता है। एक अप ट्रेंड की बहुत सारी ग्रीन कैंडल स्टिक्स के बाद एक ऐसी रेड कैंडल स्टिक जो कि अपने से पीछे वाली कैंडल को पूरी तरह उसके ऊपर हावी हो, यानी इस रेड कैंडल स्टिक की बॉडी साइज़ इस ग्रीन कैंडल स्टिक की बॉडी प्लस इसका लोअर और अपर थिक दोनों से ज़्यादा बड़ा होगा। तो ऐसी कैंडल स्टिक जो कि अप ट्रेंड के बाद आई है, तो ऐसी कैंडल स्टिक को एक बेयरिश कैंडल स्टिक समझा जाएगा और हो सकता है कि ये एक डाउन ट्रेंड को शो कर रही है, यानी मार्केट में इसके बाद एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। लेकिन सबसे आखिरी बात ये कि कैंडल स्टिक्स का फैसला हमेशा मार्केट पैटर्न को देखते हुए और अकेले कैंडल स्टिक की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि एक्सटर्नल न्यूज़ आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और इसके अलावा इसके दूसरे टेक्निकल चार्ट्स हैं। कैंडल स्टिक चार्ट को हमेशा वॉल्यूम चार्ट की मदद से सपोर्ट किया जाता है, यानी आप देख सकते हैं इसमें ऊपर कैंडल स्टिक चार्ट है और नीचे वॉल्यूम चार्ट हम ओपन कर सकते हैं। इस वॉल्यूम चार्ट की मदद से कैंडल स्टिक चार्ट की एफिकेसी देखी जाती है। इसके अलावा दूसरे टेक्निकल चार्ट्स की मदद से भी कैंडल स्टिक चार्ट को सपोर्ट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ।